हेलो एवरीवन, मैं हूं संजय। मेरे चैनल बुद्धि ज्ञान पर आपका स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं बिरसा आंदोलन के बारे में। बिरसा आंदोलन के बारे में पिछले वीडियो में हम लोग उसके संबंधित प्रश्नों के उत्तर को तैयार करने के क्रम में मुख्यतः 3 बिंदुओं पर चर्चा कर रहे थे। बिरसा आंदोलन से जुड़ी भूमिका, विश्लेषण एवं निष्कर्ष के बारे में। तो आइए आज इस वीडियो में बिरसा आंदोलन से जुड़े विश्लेषण की चर्चा करेंगे और इस विश्लेषण के अंतर्गत हम लोग फिर पुनः 3 बिंदुओं पर आज विश्लेषण के अंदर चर्चा करेंगे। बिरसा आंदोलन का मुख्य कारण, बिरसा आंदोलन के उद्देश्य एवं बिरसा आंदोलन के परिणाम क्या हुआ। तो आइए आज हम लोग चर्चा करते हैं विश्लेषण के कारण पर। तो कोई भी आंदोलन या विद्रोह रातों रात नहीं हो जाती है। इसके पीछे, इसके पृष्ठभूमि में बरसों से इसकी आग सुलगती रहती है। समाज के बीच शोषणकारी एवं अत्याचारी नीतियां इसके मुख्य कारण बनते हैं, जो समाज के लोगों के दिल में उस नीति और के प्रति गुस्सा एवं आग की ज्वाला जलती रहती है। बस आवश्यकता तो सिर्फ एकमात्र चिंगारी की होती है, जो उस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता द्वारा प्रदान कर उस आंदोलन या महाविद्रोह को या उलगुलान को अंजाम तक पहुंचा सके। बिरसा आंदोलन के कारण के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं कि छोटा नागपुर वन सुरक्षा कानून 1894, ये पहला कारण है बिरसा आंदोलन का एवं प्रमुख कारण है ये। दूसरा कारण है जागीरदारों द्वारा खुदकट्टी व्यवस्था के अधिकारों का उल्लंघन। तीसरा औपनिवेशिक शोषणकारी नीतियां एवं चौथा बढ़ती बेकारी की समस्या। ये प्रमुख कारण थे बिरसा आंदोलन के। इसके उद्देश्य क्या थे, इस पर भी हम लोग चर्चा कर ले। तो पहला उद्देश्य था आंतरिक शुद्धिकरण, दूसरा औपनिवेशिक शासन से मुक्ति एवं तीसरा और सबसे बड़ा स्वतंत्र मुंडा राज्य की स्थापना इस बिरसा आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य था। एवं बिरसा आंदोलन के परिणाम क्या हुए, तो इस पर भी हम लोग चर्चा कर लें। काश्तकारी संशोधन अधिनियम के तहत खुदकट्टी व्यवस्था को कानूनी मान्यता दी गई। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अंतर्गत भू राजस्व संबंधित जितनी भी समस्याएं थी उसका समाधान किया गया। एवं सरकार द्वारा मुंडा समाज से संवाद स्थापित करने के लिए 1905 में खूंटी को एवं गुमला 1908 में गुमला को अनुमंडल की दर्जा प्राप्त की गई। यह इस आंदोलन का परिणाम हुआ। इस आंदोलन का परिणाम भी उत्साहवर्धक रहा। लोग चर्चा करते हैं इसके कारणों पर। बिरसा आंदोलन का प्रमुख कारणों में पहला कारण है कि छोटा नागपुर वन सुरक्षा कानून 1894 का लागू होना, यानी अंग्रेजों द्वारा छोटा नागपुर वन सुरक्षा कानून लागू करना। इस कानून को लागू किया जाना ही बिरसा आंदोलन का तात्कालीन कारण माना जाता है, क्योंकि मुंडा जनजाति अपने जीवन निर्वाह के लिए वनों पर निर्भर थे और छोटा नागपुर वन कानून लागू होने के पश्चात मुंडा जनजातियों के जीवन निर्वाह की समस्या उत्पन्न हो गई और उन्हें भूखे मरने की नौबत आ गई। इसके दूसरे कारण जागीरदारों द्वारा खुदकट्टी के अधिकारों का उल्लंघन। इस कारण के अंतर्गत मुंडा जनजाति समाज के बीच कृषि की परंपरागत पद्धति खुदकट्टी व्यवस्था प्रचलन में थी, यानी कि इस खुदकट्टी व्यवस्था के अंतर्गत मुंडा समाज द्वारा सामूहिक भूस्वामित्व पर आधारित कृषि की खेती की जाती थी। ब्रिटिश सरकार द्वारा
इस कृषि व्यवस्था को समाप्त कर नई निजी भूस्वामित्व व्यवस्था लागू की गई एवं जागीरदारों द्वारा लगान वसूली के अधिकार दे दिए गए। भू राजस्व की दर बहुत ही ऊंची कर दी गई, जिसके चलते मुंडा जनजाति द्वारा लगान न देने की स्थिति में वे साहूकारों द्वारा ऊंची दर पर कर्ज लेकर जमींदारों को लगान की भरपाई करने लगे और इस प्रकार वे धीरे धीरे साहूकारों के चुंगल में फंसते चले गए। सूद की दर ऊंची होने के कारण उनके द्वारा सूद चुकता न कर पाने की स्थिति में साहूकारों एवं महाजनों द्वारा प्रताड़ित होने लगे और अपनी जमीन से भी हाथ धोना पड़ता था उन्हें, जिसके कारण मुंडा जनजातियों में रोष बढ़ने लगा। मुंडा जनजाति की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब होने लगी एवं अपने परिवार के भूख मिटाने के लिए वे जागीरदारों, साहूकारों, महाजनों एवं सरकारी कर्मचारियों के यहाँ बेगारी करने लगे एवं बढ़ती बेगारी की समस्या से परेशान मुंडा जनजाति अन्य अत्याचारी एवं शोषणकारी वर्गों के खिलाफ बिरसा मुंडा के नेतृत्व में एकत्र होकर आंदोलन करने के लिए उठ खड़े हुए। बिरसा आंदोलन के उद्देश्यों के अंतर्गत बिरसा मुंडा ने उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु अपने आंदोलन को 3 स्तर पर कार्य किया। पहला कार्य सामाजिक सुधार, दूसरा कार्य राजनीतिक सुधार एवं आर्थिक सुधार पर। सामाजिक सुधार के अंतर्गत बिरसा मुंडा ने समाज के में मौजूद परंपरागत परंपराएं, दकियानूसी प्रथाएं एवं निरर्थक कर्मकांड को छोड़कर ईश्वर के आस्था से जुड़ने का आह्वान किया तथा एकेश्वरवाद के सिद्धांत को दिया, जिसमें शिव बोमा के आराधना पर बल दिया। बिरसा मुंडा ने स्वयं को ईश्वर की प्रतिनिधि घोषित किया और उन्होंने कहा कि उन्हें मुंडा समाज के विकास करने के लिए तथा अन्य दूसरी ताकतों को नष्ट करने के लिए हमें ईश्वर ने भेजा है। उन्होंने अनेक सभाओं का आयोजन किया, जिसमें वे लोगों से अपील करते थे, सामने आओ और शोषण के खिलाफ आवाज उठाओ। राजनीतिक एवं आर्थिक सुधारों के अंतर्गत बिरसा मुंडा ने अपने राजनीतिक एवं आर्थिक सुधारों के अंतर्गत सबसे पहले आदिवासियों के उनके राजनीतिक अधिकारों के प्रति जागरूक किया एवं समाज से लगान न देने की अपील की। इसके बाद लोगों में उत्साह का संचार हुआ एवं विद्रोह जो था वो तीव्र गति से फैलने लगे। लोगों द्वारा औपनिवेशिक शोषणकारी तत्व, ईसाई मिशनरियां, जमींदार, साहूकार जैसे लोगों पर हमले किए गए। इस हमले से ब्रिटिश सरकार चिंतित हो उठी और बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया गया तथा 2 वर्षों की सजा भी सुना दी गई। विक्टोरिया की जयंती पर बिरसा मुंडा को जेल से निकाला गया। जेल से निकलने के बाद उन्होंने फिर से लोगों को संगठित किया और हमले प्रारंभ कर दिए, जिसके बाद रांची, खूंटी, तमार आदि जगहों पर हमले तीव्र हो गए। बढ़ते विद्रोह को देखते हुए ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा फिर से बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें जेल में डाल दिया गया। कुछ ही दिनों बाद हैजा बीमारी से जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई, जिसके बाद धीरे धीरे उनके सहयोगियों को भी पकड़ लिया गया, जिसके बाद इस आंदोलन का दमन हो गया। कि इस विद्रोह को दमन कर दिया गया, लेकिन इस विद्रोह का परिणाम उत्साहपूर्ण एवं प्रेरणादायक रहा, क्योंकि इस विद्रोह के बाद मुंडा समाज में आंतरिक शुद्धिकरण के लिए प्रेरणा जगा। आंदोलन के परिणाम कुछ इस प्रकार रहा कि काश्तकारी संशोधन अधिनियम
के तहत उनकी खुदकट्टी व्यवस्था को कानूनी मान्यता मिल गई। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 पास कर भू राजस्व संबंधित समस्याओं का समाधान कर दिया गया। सरकार द्वारा मुंडा समाज से संवाद स्थापित करने के लिए 1905 ईस्वी को खूंटी एवं 1908 ईस्वी को गुमला को अनुमंडल बना दिया गया। बिरसा आंदोलन का दमन हो गया और इसका निष्कर्ष इस प्रकार निकला कि बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुए बिरसा आंदोलन ने जनजातीय समाज के दशा एवं दिशा ही बदल दी। वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हुए। मुंडा विद्रोह महज एक विद्रोह ही नहीं बल्कि आदिवासी संस्कृति, आदिवासी स्वायत्तता एवं उसके अधिकारों के लिए संग्राम था। आज भी मुंडा समाज में बिरसा मुंडा को भगवान के रूप में पूजा जाता है। ये थे बिरसा आंदोलन के आधारभूत उद्देश्य, जिसके अंतर्गत आंतरिक शुद्धिकरण एवं विदेशी शासन की समाप्ति की इच्छा इस प्रकार पूर्ण होता है। इस प्रश्न के उत्तर को आपने अभी देखा और इसको अच्छी तरह से पढ़कर आप अपने उत्तर को अपने शब्दों में ढालकर तैयार कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करेंगे एवं जो हमारे चैनल पर नए होंगे वो इसे सब्सक्राइब करेंगे तथा इसको कमेंट्स करके बताएंगे कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।